हे एवरीवन, एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम और आईसीआर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने जो भी थंबनेल में क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट्स ने। पहला क्वेश्चन पूछा है कि बीएससी एग्रीकल्चर में अगर नहीं हुआ तो भैया क्या करें हम। अगर क्योंकि अभी मेरे से क्वेश्चन आए थे भाई, किसी का 35.33 की समथिंग परसेंटाइल है, किसी का 13 ही परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल, 25 40 तक भी है जनरल में, तो वो क्या करे, ये डाउट। एंड सेकंड क्वेश्चन आया था कि बीएससी एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन नहीं हुआ, इफ़ देयर आर नो एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर एंड शुड आई टेक एडमिशन इन अदर कोर्सेज। अगर भैया मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हुआ है तो क्या मैं अदर कोर्स में एडमिशन लेना ठीक रहेगा, या कुछ स्कोप या कुछ है क्या ऐसा कुछ। बीएससी एग्रीकल्चर करना एमबीबीएस से अच्छा है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में मैंने आपको डायरेक्ट इसी में लिखा हुआ है कि करना ठीक रहेगा क्या। और एक ने पूछा था, एक नहीं आई थिंक 3 से 4 कमेंट थे इसी के ऊपर कि भैया क्या हम मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, हम कॉलेज में नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। तो इन सब के ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट टू डू इफ एडमिशन इज़ नॉट डन इन बीएससी एग्रीकल्चर। अगर बीएससी एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 30 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी और एससी से हो, अगर आपका 20 परसेंटाइल 25-30 तक भी आ रहा है ना, तो आपको पहला सजेशन, अगर आपको आईसीआर एग्ज़ाम देना है, आपको आईसीआर एग्ज़ाम देना है और आईसीआर के अंदर ही आपको कोर्स लेना है, तो आप भाई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिसका मार्क्स एससी और एसटी कैटेगरी का बात बताता हूँ मैं, तो अभी आप वेट करो, क्योंकि एससी और एसटी में रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर ये कैटेगरीज आती हैं, तो भाई इनमें कट ऑफ भी कम जाता है। अगर आपका भी 60-70 परसेंटाइल की भी अप्रॉक्स है ना, फिर भी चांसेस बनते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो वेल एंड गुड, वो तो अच्छा ही। अगर जिसको अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन किसने लिखा है कि जिसके परसेंटाइल कम थे, आई थिंक उसके मैं बता रहा था अभी 35 या 25 के अप्रॉक्स उसका परसेंटाइल था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए थे। तो आप समझ सकते हैं उनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना होगा अगर वो आईसीआर एग्जाम देना चाहते हैं तो। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि भैया अगर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ना हो तो अदर कोर्स लेना ठीक रहेगा क्या। देखो अभी तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करो अच्छे से कि मेरिट लिस्ट आए, और आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक ट्राई करो कि बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है नहीं। सुनो, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके मार्क्स बहुत कम है देन आपको कॉलेज लेवल तक काउंसलिंग तक, अगर आपका लाइक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपका अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका मार्क्स कम है, तो आपको इंटरेस्ट है कि मुझे ये लेना है तो बीएससी एग्रीकल्चर ही लेना है या अदर कोर्सेज नहीं लेना है। एंड दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि नहीं भैया मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बस लेना है, तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है, आपको जो राउंड में मिले वो लेना। जैसे आई थिंक आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, आप फर्स्ट राउंड में अगर बोल रहे हो कि भैया मेरे को चाहिए था बीएससी एग्रीकल्चर, मुझे मिला सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर मिल जाए, तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हो आगे के लिए। अपग्रेड कराने पर अगर आपको अपर ब्रांच में कोर्स मिल जाए, इसलिए तो भाई देखो आप ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आप या तो आप ड्रॉप लेकर थक चुके हैं, क्योंकि अगर आप मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है आईसीआर में देने वाले नीट एग्ज़ाम देकर आते हैं। अगर आप नीट एग्ज़ाम अगर और नहीं देना चाहते हैं, आप ये कर आपके 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो देन आप इसमें जो कोर्स मिलता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने स्किल्स पे वर्क करके आप आगे और अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था क्या डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर इज़ बेटर देन एमबीबीएस। देखो दोनों सेपरेट फील्ड्स है, पहली बात तो दोनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज। अपना जो बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एमबीबीएस आपका मेडिकल से रिलेटेड है, तो जो एमबीबीएस वाला बंदा है वो बीएससी एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकता जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला बंदा कर सकता है। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला बंदा है वो मेडिकल से रिलेटेड वर्क को नहीं कर सकता, वो सर्जरी नहीं कर सकता, और जो एमबीबीएस वाला वो फर्टिलाइजर नहीं बना सकता कंपनियों में, आपको एडवाइस नहीं दे सकता। तो इसलिए दोनों फील्ड्स अपनी जगह पर हैं। अगर आपका एम था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको वो नहीं मिला है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, तो देन आप एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली में आपको सपोर्ट्स देना है और आप
एक तरह से अभी सेटल होना चाहते हैं तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है तो आप इसमें सेटल होके और आप अपने आगे भी पढ़ाई करें। और अब जो फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि भैया आईसीआर कॉलेज में रहकर नीट का प्रिपरेशन किया जा सकता है क्या? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ही आप एडमिशन लोगे आईसीआर कॉलेज के अंदर, आप बीएससी एग्रीकल्चर में लो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेटा टेक्नोलॉजी, किसी भी कोर्स में लो आप और किसी भी कॉलेज में लो, आपका सीनियर के साथ इंटरेक्शन होगा। वहाँ सीनियर का थोड़ा बहुत आपका रैगिंग टाइप में कुछ होगा। तो आपका पहली बात तो अगर आप जाओगे, जब 1 मंथ तक, तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, आपको 2 मंथ तक तो आपका पढ़ाई फुली डिस्टर्ब होगा। अगर आपको सच में ही करना है तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके उस टाइम पे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी अदर स्टेट से मिलेंगे, नए नए फ्रेंड्स होंगे, सब मस्ती करेंगे उस टाइम पे कॉलेज में, क्योंकि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कम्युनिटी साइंस ही मिला हो या हॉर्टिकल्चर ही मिला हो या एग्रीकल्चर ही मिला हो, तो वो तो मस्ती करेंगे। तो अगर आपको निकलना है, अगर आपको नीट निकालना है, आपका एम यही है कि मुझे नीट करना है आईसीआर में रह के, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप जाके कर सकते हो। वरना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, आपको वो भी करना है, उसको भी आप कर लोगे। मुझे पता है कि इतना असाइनमेंट्स के सब कर लेता है। आपको जितना, अगर आप पहले असाइनमेंट कॉलेज का आपको 2 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 या 3 घंटे भी अगर डेली पढ़ते हो ना, तो फाइनल टर्म तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो कॉलेज का, तो आप 2 घंटे भी डेली अगर दो, तो इसलिए आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको नीट निकालना है तो ये हुआ इसका कि कर सकते हो, लेकिन आपको बस डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो बस यही सब क्वेश्चंस थे आपके, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। अगर आपका और भी कोई इससे रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी, और हाँ, बता देता हूँ कि काउंसलिंग, आई थिंक आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि 1 से 2 वीक के अंदर, और वीक ऑफ नवंबर, और आईसीआर का कोई विश्वास नहीं कब कर दें। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन हो, रिलेटेड डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।